सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 360 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमारा 361 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मैथ्स की क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है और कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। ये मैथ्स कंप्लीट होने के बाद में हम इंग्लिश की क्लास भी कराएंगे और उसका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। तो आपको लगातार इस चैनल से जुड़ना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं 361 क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बोलता है एल्कोहल और जल के 50 लीटर घोल में 40% एल्कोहल है, 10 लीटर एल्कोहल मिलाई जाती है, अंतिम क्षण में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो मिश्रण है अपने आप में शुरुआत में कितना होता है 100%। इस 100% में जो एल्कोहल है, एल्कोहल एल्कोहल की मात्रा कितनी है 40%। और जल इसमें कितना है, तो जल इसमें है कितना 100 में से 40 अगर एल्कोहल तो 60 कितना हो जाएगा 60% जल हो जाएगा। तो मैं और टोटल आपका घोल कितना है 50 लीटर, तो 50 लीटर का मैं 60% निकालू ताकि मेरे पास जल की मात्रा आ जाएगी। तो निकालू, तो 60 बटे में 100 और इंटू 50। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ गया है 6 पंजू 30। इसमें 30 लीटर क्या है, 50 लीटर में जल है, तो 50 में 30 अगर पानी है तो आपका एल्कोहल कितना हो जाएगा 20 लीटर हो गया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है कि इस 50 लीटर में 10 लीटर क्या मिलाया जाता है, आपका एल्कोहल मिलाया जाता है। तो अब जो विलियन है वो कितना हो गया है, तो 50 तो पहले था, 10 मिला दिया गया है, टोटल हो गया है 60 लीटर। तो ये पूछा है कि इस 60 लीटर में जो ये 30 लीटर पानी है इसका प्रतिशत कितना है, तुम निकाल लें। तो 30 लीटर पानी है और किस में है 60 लीटर में, तो 60 बटे में और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। अब कर लो, 30 दूनी 60 और 2 से कट गया है 100 50 बार, तो कितना प्रतिशत है 50%। इसमें क्या है वाटर है, जल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 362। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 30% की कमी हो जाती है तो भिन्न 39/25 हो जाता है। वास्तविक भिन्न हमें निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं कि जो भिन्न है वास्तविक भिन्न उसको x/y मान लेता हूं। अब क्या बोल रखा है हमें कि अंश में 20% की वृद्धि की जाती है। तो प्रारंभ में कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है, तो अंश भी अब में अपने आप में क्या था 100%। और उसमें 20 की वृद्धि कर दी गई है, तो अब कितना हो गया है 100 में 20 जोड़ो तो 120% हो गया है। तो इस x का 120% निकालेंगे। ठीक, आगे बोल रखा है हर में 30% की कमी हो गई है, तो 100 में 30%, 30 निकालो तो कितना हो गया है 70%, तो y का 70% निकालेंगे। ऐसा करने पर बोल रखा है भिन्न हो जाती है 39/25। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। ठीक है, चलिए 4 के पहाड़े से 12 में, सॉरी 3 का पहाड़ा जा रहा है 12 में 4 बार और इस तरफ गया है कितने बार 13 बार। ठीक है, अब देखिए ये 4 तो 7 तो इस तरफ 13 से गुणा हो जाएगा और 4 इस तरफ 25 से गुणा हो जाएगा, तो x बटे वाई क्या जाएगा, तो 7 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 संतम 51 है और 25 4 से गुणा हो जाएगा तो 25 तो हमारे पास भिन्न आ गई है 51/100। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है यदि 50 का x% 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 50 का 50 गुणा x/100 और ये बराबर किसके है 40 के।
तो x का मान आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो 50 दूनी 100, ये दो इस तरह पे क्रॉस होकर के 40 से गुणा हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा, 40 को 2 से गुना करेंगे तो आ गया है 80। तो x का मान कितना आ गया है? 80 आ गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, a बराबर 36%, 36% बी और b बराबर है 6% सी। यदि सी 100 है तो a किसके बराबर है? चलो, तो हमें सी दे रखा है, कितना दे रखा है हमें? 100 दे रखा है। तो हम b का मान निकाल लें। b क्या है? तो b बराबर हमें दे रखा है क्या? 6, परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बटे में 100, और किसका है? c का। c हमारे पास 100 है। 100 से 100 कैंसिल हो गया है, तो b का मान हमारे पास कितना आ गया है? 6 आ गया है। अब a हमें दे रखा है। a क्या दे रखा है? कि 36% है, तो 36/100, और किसका है? b का। और b की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 लगा दो। 36 को 6 से गुणा करूं तो 6 6 36, 18 और 3 21, और बटे में 100 है। तो बटे में 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़ करके राइट साइड में 2 अंक छोड़ देंगे, तो 2.16 हमारे पास क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, 68 निम्नलिखित में से किस संख्या का 25% है? तो हमें 25% की वैल्यू दे दी है। 25% की वैल्यू कितनी है हमारे पास? क्वेश्चन में है 68 है। हमें वो बोल रहा है कि संख्या निकालने को बोल रखा है। तो इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में 100% है, और संख्या भी अपने आप में 100% थी। तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लेनी है, ताकि वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो 68 बटे 25% और गुणा में 100%। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, और 25 से कट गया है 25 चौक 100, और 68 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गया 832, हासिल का हो गया है 3, 24, और 3 कितना हो गया है? 27। तो ये हो गया है 272। तो वो संख्या आ गई है हमारे पास 272। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 366 नंबर का। यदि ए का 20% बराबर है बी का 35%, तो ए अनुपात बी हमें निकालना है। तो ए गुणा का मतलब होता है गुणा 20%, किसके बराबर है? बी गुणा 35%। का मतलब होता है गुणा, और परसेंटेज है। ठीक है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 5 का भाग जा रहा है 20 में 4 बार, और 35 में जा रहा है 7 बार। तो ए आ गया है। बी को बटे में ले आएंगे एक के, तो हमारे पास आ गया है 7, और 4 चला जाएगा 7 के बटे में, ये हो गया है। तो ए का तो मान आ गया है 7, और बी का मान आ गया है 4। हमें निकालना है ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी, ए का मान कितना है? 7, और बी का मान कितना है? 4। तो यह आ गया है 7:4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 15% ऑफ 15, यानी 15% का 15 कितना है? तो 15/100, और किसका निकालना है? 15 का, तो ऊपर गुणा में 15। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 225, और बटे में है 100, तो कितना आ गया हमारे पास? बटे में 2 जीरो है, तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया है 2.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया है हमारे पास ए आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 368 नंबर का। यदि x का 20% बराबर है y का 30%, तो x अनुपात y हमें ज्ञात करना है। तो x का मतलब होता है गुणा 20% बराबर है y का मतलब होता है गुणा 30%। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, और 0 से 0 कट गया है। तो x y ले आओ x के बटे में, y उधर 3 है, तो 3 और 2 चला जाएगा 3 के बटे में।
तो x का मान तो आ गया है 3 और y का मान आ गया है 2। हमें निकालना है x अनुपात y। तो x का मान तो हमारे पास आया है 3 अनुपात y का मान हमारे पास 2 आया है, तो ये आ गया है 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 369 नंबर का, 42 210 का कितना प्रतिशत है। तो 42 जिसकी तुलना की जाती है उसको बटे में रख दो, तो 210 को बटे में रख दो, 210 और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है। प्रतिशत में आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं ताकि प्रतिशत का साइन आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 21 दूनी 42 और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, 20% है ये। 42 210 का 20% है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नवलेश 21,000 रुपए की बचत करता है जो उसकी आय का 30% है, उसका व्यय कितना है। तो देखिए नवलेश की जो आय थी, प्रारंभ में कोई भी चीज कितनी होती है 100%, तो नवलेश की आय 100% थी। इस 100% में वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। बचत कितने की कर रहा है वो, 30% की। और खर्च अर्थात व्यय कितना कर रहा है, व्यय। तो 100 में 30% अगर वो बचत कर रहा है तो बाकी का कितना बच गया है, 70%। 70% वो व्यय कर रहा है। हमें दे रखा है क्या, 30% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, इस 30% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 21,000 रुपए। पूछ क्या रहा है वो, उसका व्यय कितना है। तो 30 जो है इसका भाग दीजिए 21,000 में, तो कितना आएगा 700। तो 700 आया है। तो अगर इससे इस तरफ 700 से गुणा किया तो इस तरफ भी 700 से गुणा कर दो ताकि हमारे आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया है, 7 गुणा 49,000 आ गया है। तो उसका क्या आ गया है, व्यय आ गया क्या, क्या 49,000। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया है, डी आ गया है। अगर हमें पूछता क्या कि उसका टोटल आय कितनी है, मतलब उसकी आमदनी कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ दो ताकि हमारे पास टोटल आमदनी आ जाएगी। तो 0 0 0 और एक 10, 4 2 6 1 7, इतनी उसकी क्या थी, आमदनी थी, अर्थात उसकी आय थी 70,000 रुपए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1140 का 170% क्या है, तो निकाल लो। तो 170 बटे में 100 और किसका निकालना है, 1140 का, तो इंटू 1140। अब हम क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए इसको, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। तो जब हम इसको 17 को 114 से गुणा करेंगे, क्या 17 को 114 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया है 8 3 9 और 1, 1938 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5.6 को प्रतिशत में बदलो। तो 5.6 है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो गुणा में 100 लगा दो। जब गुणा में 100 लगाएंगे तो कितना आ गया है, यह आ गया है 560 आ गया है, 560% आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ओके, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगर आपको गुणा नहीं आ रहा तो देखिए ऐसे आएगा, यह आएगा इतना 5600 आएगा। और इस तरफ क्या है, एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट है तो हम पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट छोड़ करके, तो ये पॉइंट लग गया है। तो इस तरफ कितना बचा है, केवल 560, तो 560% आया इस प्रकार से। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 373 नंबर का, एक शर्ट का क्रय मूल्य 350 रुपए है, यदि इसमें 10% की वृद्धि होती है तो नया क्रय मूल्य क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए हमें कोई भी चीज प्रारंभ में कितनी होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100%। तो हमें 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 350 रुपए।
हमें निकालना है क्या, नया क्रय मूल्य। और मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 10% की। तो पहले 100% था, अब 10% की वृद्धि और हो गई है, तो 100 में 10 जोड़ो तो कितना हो गया है, 110%। तो 110% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 350 बटे 100% और गुणा 110%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। ठीक है, गुणा कर लो तो 5, 8 और 3। तो नया मूल्य हमारे पास आ गया उसका 385। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो करने का। दूसरा तरीका ये है कि इस 10% को हल कर लो। तो 10 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, तो ये आया है 1/10। नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये किसी भी वस्तु की प्रारंभिक वैल्यू को दर्शाती है। तो प्रारंभिक मूल्य था 10। ऊपर जो वैल्यू होती है ये कमी और वृद्धि को दर्शाती है। प्रश्न में हमें बोला है कि वृद्धि हुई है, तो एक की वृद्धि हुई है मूल्य में। अब तो पहले 10 थी, अब एक की वृद्धि हो गई, तो बाद का मूल्य हो गया है 11। 10 रे 11। तो हमें 10, इस 10 की वैल्यू दे रखी है कितनी, प्रश्न में दे रखी है 350। तो 350 दे दी है। तो 10 का भाग 350 में दीजिए तो कितना आया है, 35। तो 10 को 35 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आया है, 350। तो 11 को भी इस तरफ किससे गुणा कर देंगे, 35 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, 8 और 3, 385 आ गया है। तो यह आ गया है बाद का मूल्य, ये था प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ये दो मेथड हैं, जो आपको पसंद आए उससे आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 40% के 5/4 का आधा 25 है, तो उस संख्या का 27% क्या है, यह हमें बताना है। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या x है। ठीक है, अभी इस x का 40%, तो 40/100। फिर इसका भी कितना, 5/4, तो 5/4। फिर इसका भी आधा, तो 1/2। ये बराबर किसके हैं, 25 के। तो ये कर दिया 25। अब इसको हल कर लेंगे। हल कर लो तो एक जीरो से एक जीरो, 4 से 4 कट गया है, 5 का भाग चला गया है 10 में 2 बार। इस 2 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया, 4। और ये 4 इस तरफ 25 से गुणा हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 2500। तो वो संख्या कितनी है, आ गई है 100। और हमें क्या बोला है कि संख्या का 27% निकालो। जब 100 का 27% निकालूंगा तो 27 आएगा। देख लो, 27% निकाला ना, तो 27% का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100। और किसका निकालना है, इसका 100 का, तो गुणा में ऊपर 100 लगा दो। 100 से 100 कट गया तो हमारे पास आ गया कितना, 27 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 375 का। एक चुनाव में अमन को 65% वोट मिले और उसने 3000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या क्या है। देखिए, प्रारंभ में जो वोट होते हैं वो कितने होते हैं, 100% होते हैं। कोई भी चीज प्रारंभ में 100% होती है। अभी इस 100% में अमन को कितने वोट मिले हैं, तो अमन को मिले हैं 65%। तो अमन को मिले हैं 65%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं, तो 100 में से 65 निकाल लो तो कितने बचे हैं, 35%। दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं 35%। और ये बोला है कि अमन को जो है ना, इस उम्मीदवार से 3000 वोट मिले हैं अधिक, तब जीता है। तो यहां पर कितने अधिक मिले हैं उसको, तो 65 में 35 निकालो तो हमारे पास कितना है, 30%। और हमें 30% की वैल्यू परसेंट में दे रखी है कितनी, 3000। तो ये दे रखी है 3000। हमें क्या निकालना है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोट कितने हैं, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% बराबर, तो 3000 बटे में 30% और इंटू में 100%। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 3 का भाग 3000 में जा रहा है 1000 बार। और 1000 को 10 से गुणा करेंगे क्या हो गया है, 10,000 हमारे पास क्या हो गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 376 नंबर का।
जब एक संख्या x का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो y में 24% की वृद्धि होती है। y में क्या होती है? 24% की वृद्धि होती है। तो हमें इसका मान निकालना है 2x प्लस वाई बटे 3x माइनस वाई। तो हमारे पास x गुणा इसका कितना 32%, 32/100। ये जोड़ा जाता है किस में? y में। तो y में जोड़ दो इसको। ऐसा करने पर जो मान आता है वो क्या आता है? y में 24% की वृद्धि हो जाती है। तो y अपने आप में शुरुआत में कितना था? 100%। अब 100 में 24% की वृद्धि और हो गई है, तो हम कितना निकालेंगे? 124%। 100 में 24 जोड़ेंगे तो हो गया 124%। तो 124/100 हो गया है। चलिए अब हम कर लेंगे इसको, क्या हल कर लेंगे। तो हल कर लो। 4 का भाग जा रहा है 32 में 8 बार और 100 में जा रहा है 25 बार। यहां पर भी 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार और 124 में जा रहा है कितनी बार? 31 बार। तो इस तरफ तो क्या हो गया? 8 को x से गुणा करो तो 8x/25 बराबर, इस तरफ 31 को y से गुणा करो तो 31y और बटे में क्या है? 25। इस y को इस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा इस तरफ y। हो गया है। तो 8x/25 और बराबर इस तरफ एक मान लो तो लघुत्तम आ गया है 25। तो यह आ गया है 31y माइनस 25y। एक का भाग 25 में देंगे तो 25 और 25 को y से गुणा करेंगे तो 25y आ गया है। ठीक है। अब कर लो। देखिए 25 से यहां पर 25 कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास क्या है? 8x बराबर 31 में से 25 निकालिए तो हमारे पास कितना आया है? 6y आया है। चलो तो अब कर लो यहां पर। तो x y को ले आओ x के नीचे तो y बराबर 6 के बटे में ले जाओ 8। हो गया है। अब हल दो के भाग से कट रहा है तो आ गया है 3/4। तो x का मान तो आ गया है 3 और y का मान आ गया है 4। तो हम मान निकाल लेंगे किसका? ये निकाल लेंगे 2x प्लस वाई और बटे में 3x और माइनस का y। x का मेरे पास मान आया है 3, तो 2 × 3 प्लस y का मान 4 आया है गुणा 3 × 3 माइनस y का मान 4 आया है। तो ऊपर को हल कर लो। 3 दूनी 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 बटे 3 तिया 9 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 और 5 का भाग 10 में देंगे तो आ गया है 2। ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, जब हम खुद करते हैं तो ये 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है। ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 377 नंबर का। 120 का 5% का मान निकालो। तो 5/100 और किसका निकालना है? 120 का। तो 120 एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10 और 2 का जा रहा है 6 बार। तो आ गया मेरे पास कितना? 6। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। देखिए ये सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, हम यहां पर कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन कराएंगे परसेंटेज के आधार पर, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ना, तो हर चीज आपको क्या लगेगी? आसान लगेगी भाई साहब। ठीक है। तो आप लगातार चलते रहिए। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सरल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, सब आएंगे। आपको डरना नहीं है और ऐसे भी नहीं समझना है कि सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको धीरे धीरे सरल सरल इसलिए लगेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, इसलिए सरल होते जा रहे हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 378 का। यदि किसी विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि होती है तो वह अपने टेस्ट में 75% अंक प्राप्त कर लेता है, उसने वास्तव में कितने अंक प्राप्त किए थे? तो देखिए विद्यार्थी ने प्रारंभ में 100% अंक प्राप्त किए थे। जब उसने 100% अंक प्राप्त किए और अंकों में जब वृद्धि हो गई
अंकों में कितने की वृद्धि हुई? 25% की। तो उसने 75 अंक प्राप्त कर लिए। तो टोटल उसके प्रतिशत में कितने अंक हो गए हैं? 125%। तो हमें 125% की वैल्यू दे दी है। कितनी? 75। हमें क्या बोला है? वास्तविक अंक कितने थे? तो वास्तव में बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए थे? 100%। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकालो। तो 75 बटे में आ जाएगा 125% और गुणा में चला जाएगा 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। देखिए, 25 75 और 25 125, 5 से कट गया है 20 बार और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 60। तो उसके 60 अंक आए थे वास्तविक। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 379 नंबर का। खाली स्थान 15:75 के समान है। तो इस 15:75 को हल करो। तो 15 बटे में ले 75 को, तो 75 हल करो। 15 के पहाड़ी से कट रहा है तो आ गया है 1/5। ये 1/5 आ रहा है। अब ऑप्शन को हल करो कि किसका मान 1/5 आता है, वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो पहले 20% को हल करो। तो 20% का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100। 10 से 10 2 से कट गया है तो आ गया है 1/5। तो देखिए, इसका मान भी 1/5 है और इसका मान भी 1/5 है। तो दोनों क्या है? समान है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 380 नंबर का। 85 किग्रा का 22 किग्रा और 525 ग्राम कितने प्रतिशत है? या तो देखिए सभी को किलोग्राम में बदलिए या सभी को ग्राम में बदलिए। आपको जो अच्छा लगे वो करना है भाई साहब। ठीक है, तो क्या करें हम? ग्राम में बदलें या फिर किलोग्राम में? तुम इसको क्या बदल लेते हैं? आप चाहो तुम इसको ग्राम में बदल दे और आप चाहो तो इसको किलोग्राम में बदल देंगे। तुम इसको ग्राम में बदल देते हैं। ठीक है, तो पहले 85 किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। पहले तो यह बताओ 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो 85 में कितने जाएंगे? 85 किलोग्राम में, तो 85 किलोग्राम में जाएंगे 85,000 ग्राम। ओके, ये हो गए ग्राम। इसी प्रकार हमें बदलना है 22 किलोग्राम और 525 ग्राम को। तो 22 किलोग्राम को बदल दो किसमें? ग्राम में। तो 22 किलोग्राम को बदलेंगे तो कितना हो गया है ये? 22,000 ग्राम। और इसमें 525 जोड़ दो। तो 525 जोड़ दो ताकि टोटल ग्राम आ जाए ये। तो ये हो गया है 22,525 ग्राम आ गया है। तुलना किसकी कर रहा है? इसकी कर रहा है। 22,525 है, ये 85,000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो कर लो। तो 22,525 बटे 85,000 और इंटू में 100%। क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर लाना है तो प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए हम क्या कर दिए? ऊपर 100 से गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 0 से 2 0। ठीक है, अब देखिए 850 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो देखिए कितनी बार गया है? ये गया है 2 बार, फिर गया है 6 बार, फिर पॉइंट, फिर 5। इतना आया है। 26.5% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, ये तो हो गया ग्राम में। किलोग्राम में बदलें? बदल करके बताता हूं। तो 22 किलोग्राम ये है, 525 ग्राम है ना, इसको किलोग्राम में बदलो तो इसमें 1000 का भाग दे दो ताकि ये किलोग्राम में बदल जाएगा। बटे में क्या है? 3 0 है तो ऊपर 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो तो ये बदल गया है 525 किलोग्राम। अब 22 किलोग्राम में 525 ग्राम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया है? 22.525। और बटे में क्या लाना है? 85 किलोग्राम। और गुणा में हमें क्या करना है? ऊपर 100 लगाना है तो ये 100 लगा दो। प्रतिशत में हमें आंसर लाना है इसलिए। अब देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो बटे में 3 0 लगा दो तो गुणा 3,000 हो गया। 2 0 से 2 0।
अब देखिए 85 को 10 से गुणा करेंगे तो हो गया 850, और 850 का भाग जब इसमें 22,525 में देंगे तो वही आंसर आ जाएगा 26.5%। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 381 नंबर का। एक परीक्षा में 15% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि परीक्षा में 1500 छात्र उपस्थित होते हैं तब कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए प्रारंभ में कोई भी चीज कितनी होती है, 100%। तो प्रारंभ में छात्र भी कितने थे, 100% थे, 100% थे कक्षा में। इस 100% में 15 छात्र क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं, अनुत्तीर्ण वो कितने हो गए हैं, 15%। तो पास कितने हो गए हैं, तो जो पास हो गए अर्थात उत्तीर्ण हो गए हैं वो हो गए हैं 100 में से 15 निकाल दो तो कितना हो गया है, 85% आ गए हैं पासिंग स्टूडेंट। ओके, हमें क्या बोला है परसेंट में, 1500 छात्र उपस्थित हैं, टोटल छात्र 1500 हैं, मतलब 100% की वैल्यू दे दी है कितनी, 1500। और हमें मान किसका निकालना है, उत्तीर्ण छात्रों का, मतलब 85% की वैल्यू निकालनी है। तो कर दो, तो 1500 बटे 100% और गुणा 85%। तो अब इसको हल कर लो, परसेंटेज है ना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया है। 85 को हम गुणा करेंगे किससे, 15 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या, ये 5, 7, 2 और 1, ये आ गया है 1275। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगर हमें पूछता अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या तो क्या कर देते, 85 की जगह हम 15 से गुणा कर देते, तो हमारे पास अनुत्तीर्ण छात्रों की भी संख्या आ जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 382 नंबर का। यदि P Q से 40% कम है, Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है। चलो तो मैं Q को क्या मान लेता हूं, 100% मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं, तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा क्या, इसका 40% कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60% आ जाएगा इसका, है ना। तो 100 का 60 निकालो, 60/100, और किसका निकालना है, तो ये 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया है, P 60 आ गया है। ये बोला है क्यों P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यों 100 है और ये 60 है, तो कितना अधिक है, 40 से अधिक है। और किसके किससे तुलना कर रहा है, 60 से, तो 60 कर दो नीचे और गुणा में 100 लगा दो, क्योंकि प्रतिशत में हमें आंसर लाना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 के पहाड़ी से 2 बार, 2 के पहाड़ी से 3 बार, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 और बटे में 3 आ गया है। 3 का भाग 200 में देंगे तो ये आ गया 66.66%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। दूसरा तरीका देखिए करने का इसका, इस 40% को हल कर लो, दूसरा तरीका बता रहा हूं, तो 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट गया है 2 के पहाड़ी से 2 बार, और ये 5 बार, ऊपर आ गया है 2 और नीचे आ गया है 5। तो जो ये बाद में जो होता है, क्यों बाद में है, इसकी वैल्यू नीचे है, मतलब 5 है क्यों की वैल्यू, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऊपर जो नंबर होता है ये कमी या वृद्धि को दर्शाता है, वो बताता है परसेंट में क्या बोल रखा है, परसेंट बोल रखा है कम है, तो 2 कम है, तो पी का मान कितना हो जाएगा, तो 5 में 2 घटा दो तो कितना हो गया है, 3। अब बोला है क्यों है, ये पी से कितना अधिक है, तो क्यों 5 है, पी 3 है, कितना अधिक है, क्यों 2 अधिक है। और तुलना किसे कर रहा है, पी से, पी का मान 3 है, और प्रतिशत में मैं आंसर लाना है तो गुणा में 100 लगा दूं, तो ऊपर आ गया है 200 और बटे में 3, तो यह आ गया है 66.66%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि 420 का x% 21 है तो x का मान निकालो। तो 420 इंटू एक्स बटे में 100, और इसका मान कितना है, 21 है,
देखिए, एक जीरो से एक जीरो गया, 21 दूनी 42, 2 बार, और 2 से कट गया है 5 बार। ये 5 इस तरफ चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया है? 5 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 90 का 50% का 80% क्या है? तो 90 गुणा 50/100 और गुणा 80/100। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 बार, और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 से कट गया है ये 4 बार, 9 को 4 से गुणा करूंगा तो 9 तो के 36। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 385 नंबर का। क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है गुणा 160/100, और बराबर है ये 880। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, 2 का भाग जा रहा है 8 बार, और 2 का भाग जा रहा है 5 बार। 8 का भाग जा रहा है 880 में 110 बार, और ये 5 इस तरफ 110 से गुणा हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा? 110 को 5 से गुणा करेंगे तो ये गया है 550। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 386 नंबर का। यदि एक संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 158 है, तो हमें दे रखा है 80% माइनस 62% का मान कितना दे रखा है? ये दे रखा है 158 है। तो 80 में से 62 निकालो तो हमारे पास कितना आ गया है? 18%। तो 18% की वैल्यू दे दी हमें 158। हमें क्या निकालना है? 52% और 56% के बीच का अंतर। तो 52 में से 56 निकालो तो कितना हो गया है? 6, और इस तरफ हो गया है कितना? 3, 36%। तो हमें 36% की वैल्यू निकालनी है। तो 198/18% और गुणा में ऊपर 36%। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 2 बार, और 2 को 158 से गुणा करो तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, और 2 3 356 आया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 387 नंबर का। 234 का 18% क्या है? तो 234 का मतलब होता है गुणा, और 18/100। 18 को गुणा करो किससे? 234 से। तो 18 को जब हम किससे गुणा करेंगे? 234 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा तो आएगा 2, 1, 2 और 4, ये आया है, और बटे में कितना है? 100। तो नीचे 2 शून्य है, 2 जीरो है, तो राइट साइड में 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे तो यह गया है 42.12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गए हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं बड़ा करता हूं एक बार, इसको बड़ा करने का मैं प्रयास करता हूं। ये लीजिए आपके सामने, ये हमारे पास है 250 का 38% कितना है? तो 250 गुणा 38/100। एक जीरो से एक जीरो, 5 से कट गया है 2 बार, और 5 से कट गया है 5 बार, 2 से कट गया 38, 17, 19 बार, और गुनी पा 95। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 389 नंबर का। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि वाई के 50% का एक्स परसेंटेज 2 के 4% के बराबर है। तो वाई का मतलब होता है गुणा 50/100, फिर इसका भी है का x/100, और ये बराबर किसके है? 2 गुणा 4/100। देखिए, 100 से 100 कट गया है, और 50 दूनी 100। ठीक है, और ये 2 चला जाएगा, इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया है? तो 4 दूनी 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। तो XY का मान आ गया हमारे पास 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है
आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 390 का। यदि x y से 25% अधिक कमाता है तब y x की तुलना में कितना प्रतिशत कम कमाता है? तो y को मान लो कितना 100, तो x कितना हो जाएगा? तो x 25% अधिक कमाता है तो 100 में 25 जोड़ दो, कितना हो गया 125। हमें पूछा है कि y है वो x की तुलना में कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो y 100 कमाता है और x 125, तो कितना कम कमाता है? y x से 25 कम कमाता है और तुलना की जा रही है x से, तो x का मान रख दो नीचे, तो 125 रख दिया नीचे और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो गुणा में 100 लगा दो। 25 पंजे 125 और 5 से कट गया है 20 बार, तो ये हो गया है 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। इसको दूसरा तरीका है करने का कि इस 25% को ही हल कर लो, तो 25 बटे में 100, 5 25 के पारी से हो गया 25, 25 चौक 100, 1/4 आ गए हैं। तो जो नीचे वैल्यू है, नीचे जो वैल्यू होती है वो दर्शा रही है y के मान को, तो y यहां पर कितना है 4, तो x कितना है? ऊपर वैल्यू दर्शाती है वृद्धि या कमी को, परसेंट में हमें बोल रहा है अधिक है, तो एक बढ़ गया है, तो 4 में एक जोड़ो तो 5 हो गया है, तो x का मान 5 आ गया है। y 4 कमाता है, x 5, कितना अधिक कमाता कम कमाता है, सॉरी y कितना कम कमाता है x की तुलना में 1, और तुलना की जा रही है किससे? x से, तो x का मान 5 है और ऊपर गुणा में 100 लगा दो प्रतिशत का साइन लाने के लिए। 5 से कट गया है 20 बार, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो आ गया है 20%। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। तो देखिए आज की क्लास में हमने कर लिए क्या, आपके ये कर लिए हैं 30 क्वेश्चन। अगर देखिए आपको क्लास अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लगातार इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी और जल्दी ही आपका सिलेबस करा दिया जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।